तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं एक और नई सीरीज में। आई होप हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी परेशानी तक पहुंचते रहे। तो गाइस आज सभी के लिए मैं एक नई सीरीज लेकर आ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सीरीज पसंद आएगी। तो मैं आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें तियानवे कंटेंट के ये यून सिटी के ये फैमिली के घर के सीन को दिखाया जाता है। नाइट का समय होता है और यहाँ पर सब कुछ सुनसान पड़ा हुआ है। तभी उस छोटे से घर में से एकदम से कोई दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। वहाँ पर सिर्फ एक नहीं बल्कि में काफी लोग होते हैं। जहाँ पर जो 3 लोग आए होते हैं उनमें जो सेंटर वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, ये जुन आखिरकार तुम कहाँ पर हो? तुम मर गए क्या कचड़े नहीं के? अगर तुम अभी तक मरे नहीं हो तो जल्दी से अपने घुटनों के बल रेंगते हुए बाहर निकल कर आओ। और हमें पता चलता है इस बंदे के नाम के बारे में बताया जाता है। ये बंदा ये फैमिली का स्टूवर्ड है, इसका नाम फैंग वो है। नेक्स्ट सीन में हमें अंदर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि पता नहीं क्यों इस तरीके से बैठा हुआ है जैसे कि उसकी बॉडी में किसी प्रकार की कोई ताकत नहीं बची हुई है। और ये बंदा और कोई नहीं है बल्कि मैं ये यूं ही है। और ये फैमिली का स्टूवर्ड अंदर आता है दरवाजा तोड़कर और उससे कहने लगता है, जैसा कि मैंने तुमसे उम्मीद की थी, तुम अभी भी उस बॉडी टेम्परिंग के 9th स्टेज पर ही मौजूद हो और तुम ये फैमिली के जीनियस कहलाया करते थे एक समय पर। और तुम्हारे फैमिली का मेंबर होने के नाते आज मैं तुम्हारा यहीं पर अंत करता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो सामने बंदा बैठा होता है जिसका नाम ये होता है वह अपनी आंखें खोलकर उसे घूरना चालू कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके मुंह से खून भी निकलने में लगा हुआ है। और जो स्टूवर्ड होता है वो अपने जो भी सैनिक चमचे लेकर आया होता है उनसे कहने लगता है कि जाओ और इस बंदे को यहीं पर मार दो। तभी उनमें से जो सैनिक होता है वो उससे कहने लगता है, यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा है। और वह सोल्जर जाकर सीधे यूनियन पर अटैक करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे इस बात पर ब्लेम मत करना कि मैं बहुत ज़्यादा हार्टलेस हूँ। लेकिन जैसे ही वो बंदा यूनियन पर अटैक करता है तो यहाँ पर जो यूनियन होता है वो अपने हाथों की पावर से उसके अटैक को बिना किसी परेशानी के रोक लेता है और घूरकर उसकी तरफ देखता है। लेकिन जब ये बात उस सैनिक को पता चलती है तो उसकी आंखों में देखते हुए इतने डर जाता है कि उसके पसीने छूट जाते हैं और कहने लगता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर। और हमें दिखाया जाता है किसी की हड्डियों को टूटने की आवाज़ों को और बताया जाता है कि उसका हाथ तोड़कर उस बंदे ने ये फेंक दिया है। और जो सैनिक होता है वो कहने लगता है, मेरा हाथ बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी दूसरा सैनिक उसकी तरफ आता है और कहने लगता है, हे पास्टर कहीं के, तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या कर दिया है? अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तभी ये जो वहाँ पर खड़ा होता है और कभी तो गुस्से में होते हैं उनसे क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी को मारना चाहते हो और किसी पर अटैक करना चाहते हो तो तुम उससे बकवास ना करो, तो ये तुम्हारे लिए और तुम्हारी सेहत के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर तुम्हें किसी को मारना है तो डायरेक्टली मार दो, इतनी ज़्यादा बकचोदी पेलोगे तो वो तुम्हें पेल देगा। और यहाँ पर इसी तरीके से उस सैनिक की तो हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसका हाथ तोड़ दिया जा चुका है उनके द्वारा। तभी जो स्टूवर्ड होता है ये देखकर डर जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो कहने लगता है, क्या तुम ये आखिरकार तुम एकदम से ठीक कैसे हो गए? तुम तो पॉइजन थे और बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे। और तो और कहने लगता है कि इस बंदे ने सिर्फ एक ही मूव में हमारे सैनिक को हरा दिया है। और वो उस स्टूवर्ड की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई होती है कि उसके पसीने छूट जाते हैं और उससे कहने लगता है, इसका कल्टीवेशन बेस भी वापस से रिकवर हो चुका है, शिट अब मैं क्या करूं? तभी ये उससे कहने लगता है, तुम इस बारे में सोचने में लगे हुए ना कि आखिरकार मेरा जो कल्टीवेशन है वो वापस से रिकवर कैसे हो गया। और वो मन में सोचते कहने लगता है, ये एक लंबी कहानी है लेकिन मैं आप सभी को बताता हूँ हमारे व्यूअर्स को कि अभी हमें इस बंदे के पास्ट की लाइफ के बारे में बताया जाता है। तो हमें पता चलता है कि ये जो उनकी बॉडी में एक दूसरा बंदा रिइनकार्नेट कर चुका है और ये बंदा पास्ट लाइफ में एक गेमर हुआ करता था, एकदम मतलब एकदम चाहे तो ओटाकू टाइप का, दिन भर गेम एंड गेम 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 और गेम। और बताता है कि एक दिन मैं गेम खेलने के दौरान अचानक से एक दूसरी दुनिया में आ चुका था और ये फैमिली का यंग मास्टर की बॉडी में आकर मैं दोबारा से रिबॉर्न हो गया और सेम नेम और सेम सरनेम के साथ। और हमें उस मूवमेंट के बारे में बताया जाता है कि जब उस समय पर इसकी जो सोल होती है वो ये फैमिली के ये उनके बॉडी में जाकर एंट्री कर रही होती है, तो उस समय पर जैसे भी उसकी बॉडी में घुसता है तो अचानक से उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत ज़्यादा उसके मुंह से खून निकलता है। और बताता है कि जिस समय पर मैं इसकी बॉडी में आया था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो दर्द होने के कारण और मुझे पॉइजन दे दिया गया था, मुझे मतलब जहर दे दिया गया था, वो भी ये उनके द्वारा, जो कि ये फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। और जिस बॉडी में अभी मैं रिबॉर्न हुआ हूँ वो बॉडी पूरी तरीके से पॉइजन के द्वारा बेकार हो चुकी है और इसका माइंड भी खराब हो चुका है। और इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था वो एक रात में ही जीनियस से एक बेस्ट बन गया और मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था। और इस बॉडी को जो ओरिजिनल ओनर था वो उस पॉइजनिक कारण मारा गया और उसी के बाद इस बॉडी में मेरा दोबारा से जन्म हुआ। लेकिन जैसे मैं इस बॉडी में आया मैं दोबारा से मरने वाला हूँ, मैं इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। लेकिन मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि अब जब मैंने स्टार्ट कर ही लिया है तो मुझे ही लगता है कि मेरा अंत इतनी ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। और जैसे वो इतना सब सोचने में लगा होता है तो वो एक ऐसी प्लेस पर पहुंच जाता है यहाँ पर एक यूनिवर्स दिखाया जाता है पूरे के पूरे में। और उसके आंखों के सामने एक सिस्टम ओपन हो जाता है और सिस्टम में नोटिफिकेशन उसे दिया जाता है कि तुम्हारा जो मल्टीवर्स डेवलपिंग सिस्टम है वो ऑलरेडी कोच के साथ मैच्ड हो चुका है और उसे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट किया जाता है। तभी हमारा जो एमसी होता है ये देखकर सरप्राइज होता है और उसे कहने लगता है कि मल्टीवर्स डेवलपिंग सिस्टम आखिरकार ये क्या चीज़ है।
है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि ये डिटेक्ट किया जा रहा है कि हमारी होस्ट की बॉडी में काफ़ी मात्रा में पॉइजन पाया गया है, जो कि हमारी होस्ट की सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। क्या तुम इस पॉइजन को डेव्यू और मतलब निकलना चाहोगे? ये बात सुनने के बाद जो ये होता है वो यस पे क्लिक कर देता है और क्या लगता है खैर जो भी हुआ मेरे पास कोई और दूसरा चारा नहीं बचा हुआ तो मुझे इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। और जैसे ही वो यस पर क्लिक करता है तो वहाँ पर जोरदार की बिजली करने लगती है और उसकी बॉडी में पता नहीं क्या होने लगता है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से चेंज होना चालू हो जाती है और नोटिफिकेशन आ जाते हैं। एट्रीब्यूट पैनल एक्टिवेट किया जाता है, तुम्हारा स्टोरेज स्पेस है उसे भी एक्टिवेट कर दिया जाता है और नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो पॉइजन था उसे पूरी तरीके से डेवोर कर लिया गया है, मुबारकबाद हो। इसके बदले में आपको 800 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल चुके हैं और आपकी जो ओरिजिनल पाइल माउंटेन पाम टेक्निक थी उसे फायर पॉइजन पाम में बदल दिया जा चुका है। तभी हमें इसके पैनल के बारे में दिखाया जाता है। होस्ट का नाम होता है ये जो कि रियलमी 3rd स्टेज ऑफ बॉडी टेम्परिंग पर हो चुका है और इसके एक्सपीरियंस पॉइंट 1000 में से सिर्फ 100 ही है इस वक्त पर। और जैसे ही आपके एक्सपीरियंस पॉइंट पूरे फुल हो जाएंगे तो आप ब्रेक थ्रू कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल पर। आपके पास इस वक्त कोई भी वेपन मौजूद नहीं है, आपके पास टेक्निक है जो कि इनहेरिटेड टेक्निक है और वह है फेयन आर्ट जो कि एडवांस येलो रैंक पर पहुंच चुकी है। और मार्शल आर्ट की बात करें तो फायर पॉइजन पाम जो कि एडवांस मिस्टीरियस रैंक पर पहुंच चुकी है और आपके पास ट्रिमर स्टॉर्म और साउंड वेव रोर है। जब ये सब देखता है तो कहीं लगता है कि सभी के सभी मेरे एट्रीब्यूट्स हैं क्या, और क्या लगता है कि मेरे सिस्टम के द्वारा इस जैसे ही मेरी बॉडी के अंदर जो पॉइजन था उसे डेब्यूट कर ली गया तो मेरी जो टेक्निक थी फायर पॉइजन पाम वो एडवांस हो चुकी है। तभी कहानी आती है प्रेजेंट में। जो स्टीवर्ड होता है वो ये उनसे पूछने में लगा होता है तो चला तो क्या लगता है कि तुम्हारे पास कोई बोलने वाला मतलब तुम्हारा मुंह खराब हो चुका है क्या, तुम्हें कुछ बोल नहीं पा रहे हो कि मैं तुमसे कुछ पूछा अभी क्वेश्चन तुम उसका जवाब नहीं दे रहे हो मुझे। आखिरकार किसने तुम्हारी मदद की है तुम्हारी कल्टीवेशन को वापस से रिकवर करने के लिए। ये बात सुनने के बाद ये हंसने लगता है और उससे कहने लगता है और क्या लगता है आखिरकार भगवान थे जो हेवन है उन्होंने मेरी मदद की है। तुम जैसे एक स्कम के सामने तुम जैसे नल्ले तुच्छ इंसान के सामने मैं कैसे मर सकता हूँ, और तुमसे बदला लेने के लिए मुझे वापस से इतने एक्सट्रीमली पावरफुल एक्टिविटी एबिलिटी दी है जिसे मैं सुपर थिक गोल्डन फिंगर के नाम से बुलाता हूँ। मुझे पता है काफी ज्यादा व्यूअर्स इसके बारे में समझ ही गए होंगे और हमें दिखाता है ये उनको जो कि इस स्टूवर्ट के पास बढ़ने लगता है धीरे धीरे कर और स्टूवर्ट इसको देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है और उससे कहने लगता है कि अगर कर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए तो मेरे पास मत आना। ये मन में सोचते कहने लगता है कि इस बॉडी की जो अभी ये बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हुई है उस पॉइजन के कारण, इसलिए मेरी जो स्ट्रेंथ है इस वक्त काफी ज्यादा वीक है तो मुझे इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट की जो करंट स्ट्रेंथ है उसे डिटेक्ट किया गया है सिस्टम के द्वारा। इसके बदले में सिस्टम की तरफ से आपको न्यू कमर्स का गिफ्ट पैकेज दिया जाता है, क्या तुम इसे अभी के अभी ओपन करना चाहोगे। ये बात सुनने के बाद ये काफी खुश हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार तुम किसका इंतजार करने में लगी हो, जल्दी से इसे ओपन करो। और मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार ये न्यू कमर का गिफ्ट पैकेज आखिरकार इसमें हो क्या सकता है ऐसा। तभी सिस्टम के जो नोटिफिकेशन आता है आपको मुबारकबाद हो होस्ट को, आपको मिलियन टाइम अटैक स्पीड मिल चुकी है और बताया जाता है कि अब मतलब 1 मिलियन टाइम अटैक स्पीड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल डिवाइन एबिलिटी है जिसको इवेल्यूट नहीं किया जा सकता कल्टीवेशन लेवल में। और अभी की मात्रा में देखा जाए तो होस्ट की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए जिस तरीके से होस्ट के जो कल्टीवेशन लेवल है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा उस तरीके से इसकी जो एबिलिटीज़ है मिलियन टाइम अटैक स्पीड की वो धीरे धीरे करके खुलती जाएंगी। और ये पूरी टेक्निक है वो एक अननोन टेक्निक है। ये देखने के बाद ये कभी खुश होता है और उससे कहने लगता है मन में सोचते हुए ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में स्पीड ही एक ऐसी चीज है जिससे के भरोसे तुम जिंदा रह सकते हो और मुझे यहाँ पर मिलियन टाइम अटैक स्पीड पावर मिल चुकी जिसके कारण मेरी जो पावरफुल अटैक टेक्निक है वो और भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। दूसरी तरफ हम उस स्टीवर्ड को दिखाया जाता है जो कि अपने सोल्जर से कहने लगता है कि कर तुम किसका इंतजार करने में लगे हो, ये बंदा भी यहाँ पर खड़ा हुआ है, जल्दी से जाओ और उस पर अटैक करो, इसे मार दो। ये बात सुनने के बाद वो सोल्जर कहने लगता है हाँ बॉस मैं समझ गया, लेकिन इतनी बात चलने में लगी हुई होती है। ये जिन वापस से होश में आ जाता है और स्टीवर्ड के बगल में जाता है फुल स्पीड में और उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो अपनी 3-fold अटैक स्पीड का इस्तेमाल करता है सिर्फ 3 गुना। इसके पास मिलियन टाइम अटैक स्पीड है लेकिन सिर्फ 3 गुना ही अभी इस्तेमाल कर सकता है और अपनी फायर पॉइजन पाम का इस्तेमाल करता है। और जैसे ही वो इसका इस्तेमाल करता है तो उस स्टीवर्ड की ऐसी की तैसी हो जाती है और उसमें एक ऐसा जोरदार धमाका होता है कि स्टीवर्ड होता है उस कमरे से दूर जाकर गिरता है और एक दीवार से जाकर टकरा जाता है जिससे कारण उस स्टीवर्ड की तो ऐसी तैसी हो जाती है और उसके तो धुएं उड़ जाते हैं, तोते उड़ जाते हैं तोते, और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है कुछ समय के लिए। तभी यूजन बाहर निकलता है और उससे कहने लगता है कि इस अटैक का इस्तेमाल कर मैं पहली बार कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन ये चीज़ तो वाकई में बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। मुझे लगता है कि जैसे ही मैंने अपनी स्पीड पावर को बढ़ा दिया है तो इसकी जो एक्सप्लोसिव पावर है वो भी काफ़ी गुना बढ़ चुकी है। ये भाई यहाँ पर फिजिक्स का इस्तेमाल कर रहा है जिसने पढ़ी होगी, मुझे पता है वो सब समझ गए होंगे कि आखिरकार स्पीड का क्या मुकाबला है। ये बात देखने के बाद वो स्टीवर्ड डर जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं और घबराते हैं। उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे पास इस तरह की पावर कैसे है। तभी ये जो उससे कहने लगता है इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो और वो एक मंत्र पढ़ता है ये जुन और बताया लगता है कि यहाँ पर
तो भाई यमराज के पास पहुंचाने के लिए मैं आ चुका हूँ। और उसके पास जाने के बाद तुम सब कुछ पता लगा सकते हो कि आखिरकार मुझे ये सब कैसे मिला। और तभी वो उसके सर पर अपना हाथ रखता है और वो डायबोनिक फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल करने लगता है। जैसे ही वो अपना हाथ रखता है तो वहाँ पर उसकी जितनी पावर, जितनी भी कल्टीवेशन लेवल होता है उसका एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है, जिससे कारण उस स्टूवर्ट की जो कल्टीवेशन पावर होती है वो उसके शरीर से छिड़ने लगती है। इसको देखकर वो चिल्लाने लगता है, शिट, मेरे कल्टीवेशन पावर को क्या हुआ है, आखिरकार तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है। तभी सिस्टम के द्वारा एक नोटिफिकेशन देता है कि आपने इसके कल्टीवेशन लेवल को सक्सेसफुली डेविएट कर लिया है। इसके बदले में आपको 300 एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाते हैं। और जहाँ पर हमें उस सैनिक के बारे में दिखाया जाता है जो कि उससे कहने में लगा है, यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। और वो सैनिक तो काफ़ी डर चुका है इस वक्त, लेकिन ये यून यहाँ पर नहीं रुकने वाला और क्या लगता है कि अब समय आ चुका है कि अगली बारी तुम्हारी है। तभी यहाँ पर इसके पैनल के बारे में दिखाया जाता है, जिसको भी रीड करना है वो यहाँ पर रीड कर सकता है। बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि 1000 पॉइंट का ब्रेक थ्रू करने वाला सीन है, कुछ वेपन्स है, टेक्निक है, वापस से वो चीज़ें तो मैं ऐसे नहीं बताने वाला, कुछ देख लेना। तभी नेक्स्ट सीन में हमें ब्लैक मून माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर से हर तरफ, और उन मॉन्स्टर को यहाँ पर ये जो पूरी तरीके से पीटने में लगा हुआ होता है और उन सभी को पीटने के बाद उन सभी की पावर को एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ होता है। और दिखाया जाता है कि इस अकेले बंदे की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब सिर्फ एक ही पंच में किसी भी बीस्ट को हरा सकता है, और काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है इतने ज़्यादा बीस्ट को हराने के बाद। और वो सभी के सभी बीस्ट को पीटने के बाद वहाँ पर रुकता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पर स्ट्रगल करना बंद कर ही दिया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बोर होता है उसे उसने अकेले बंदे ने हरा दिया है। और छोटे छोटे जितने भी बच्चे होते हैं उसके, वो सभी डर के मारे कांपने चालू कर देते हैं। और ये जो कहने लगता है, तुमसे फाइट करते समय तो मेरा ऑलमोस्ट स्टेमिना खत्म ही हो चुका था। और उसके ऊपर हाथ कर उसकी एनर्जी को डेवलप करना चालू कर देता है। और जैसे उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो सिस्टम उसे नोटिफिकेशन दे देता है कि वो उसको मुबारकबाद हो कि आपने फर्स्ट ऑर्डर थिक स्किन वाइल्ड बोर किंग एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके बदले में आपको 100 एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाते हैं। और आपको एक और बात मुबारकबाद दी जाती है कि आप 5th स्टेज बॉडी टेम्परेचर पर पहुंच चुके हैं। इसकी पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो होता है वो मन में सोचते क्या लगता है कि मैं 2 दिन लगातार प्रैक्टिस करने में लगा हूँ, जिसके कारण मेरी जो 3rd लेवल का था अब मैं 5th लेवल बॉडी टेम्परेचर पर पहुंच चुका हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैंने इस सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ों को कंफर्म भी कर लिया है। सबसे पहले तो इस सिस्टम के द्वारा मैं किसी भी तरह की किसी भी अपोजिट साइड के बंदे की कल्टीवेशन को भी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं पिल्स, टेक्निक्स और स्प्लिट स्टोन्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, वो भी बिना किसी परेशानी के 100%। वो भी तभी उस मूवमेंट के बारे में सोचने में लगा होता जब उस स्टूवर्ट की बैंड बजाती है और जब उसकी खजाने को चेक करता है कि आखिरकार इसके पास ऐसा क्या है जो मेरे काम आ जाए। और उसकी जेब से कुछ पिल्स बाहर निकलता है और उन पिल्स को बिना किसी परेशानी के, बिना खाए, सिर्फ अपने हाथों से डेवलप कर लेता है। और बताता है कि ये डायरेक्टली डेवलप करने के दौरान इन पिल्स को हाई ग्रेड में बढ़ाने के बाद बिना किसी परेशानी के मैं इन्हें एब्जॉर्ब कर सकता हूँ सिस्टम के थ्रू, और इसके बदले में से 500 को एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। और बताता है कि सेकंड चीज़ मुझे ये बात पता चली है कि मैं सिर्फ कल्टीवेटर्स की कल्टीवेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, बल्कि मैं यहाँ पे जो डीमन बीस्ट होते हैं उनकी कल्टीवेशन को भी एब्जॉर्ब कर अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। यहाँ के जो डीमन बीस्ट होते हैं वो 1st से लेकर 9th लेवल में कल्टीवेटर्स के मुकाबले में होते हैं, और इन डीमन बीस्ट को एब्जॉर्ब करने से मेरी कल्टीवेशन भी बढ़ता है। और इसी तरीके से वह उन डीमन बीस्ट को पीटना चालू कर देता है, जिसके कारण उसे एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलते जाते हैं। और इस तरीके से उसने कई सारे डीमन बीस्ट को पीट दिया है, जिसके कारण उसके एक्सपीरियंस पॉइंट ऑलमोस्ट एक लिमिट तक पहुंच चुके हैं। और एक और बात इसे पता चली है कि अगर तुम किसी कल्टीवेशन को एब्जॉर्ब करना चाहते हो, डीमन बीस्ट को एब्जॉर्ब करना चाहते हो, तो उसे एब्जॉर्ब करने से पहले तुम्हें ये बात क्लियर करनी होगी कि वो जो सामने वाली अपोजिट पार्टी है वो काफ़ी मात्रा में डैमेज हो और वो तुम्हारे रेजिस्ट ना कर सके तुम्हें एब्जॉर्ब के दौरान, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो कंडीशन को मीट नहीं कर पाएगा और वो डेब्यूट नहीं कर पाएगा उसकी लेवल्स को। और बताता है कि मेरी किस्मत इतना अच्छी है कि अगर मैं किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को एब्जॉर्ब करता हूँ तो मेरे जो स्टेमिना है वो वापस आ जाता है ऑटोमेटिक, और मेरे हाथ में जो चोट लगी हुई होती है वो वापस से हील होने में लगी है। और सबसे ज़्यादा आखिरी चीज़ यह पता चली है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे पता है कि मेरे आसपास अगर कोई खतरा होता है तो सिस्टम मुझे खुद नोटिफिकेशन देकर बता देता है, जिसके कारण मेरी लाइफ में मेरी जितने भी अटैक कर रहा हूँ मैं प्रैक्टिस करने में लगा हूँ, जिसके कारण मुझे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। मुझे पहले पता चल जाता है कि कोई दुश्मन मुझ पर अटैक करने वाला है। एक बार मैं इन सभी के विल्ड बोर्ड्स को यहाँ पर मार दूँ तो मैं 5th लेवल पर क्रॉस कर चुका हूँ, और मुझे और भी हाई लेवल पर पहुँचना ये मेरे लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं होने वाला। और नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि इस अकेले बंदे ने कितने ज़्यादा विल्ड बोर्ड्स को पूरी तरीके से पीट दिया है, और वहाँ पर उन्हें एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ से भागना चालू कर देता है कहीं और पर प्रैक्टिस करने के लिए। तभी नेक्स्ट सीन में हमें काफ़ी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये फैमिली के कोर्टयार्ड में पहुँच चुका है और बताता है कि मैंने इन 2 दिन के दौरान काफ़ी ज़्यादा इस ब्लैक मून माउंटेन रेंज की ज़्यादातर बीस्ट है उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया ऑलमोस्ट। मैं इस मौके का अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहता था और जब तक लोहा गर्म था तभी थोड़ा मार देना चाहता था और तो और अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाना चाहता। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर एक बैरियर है, तो उस फॉरेस्ट के अंदर मैं जा नहीं सकता क्योंकि इनर सर्कल में इस फॉरेस्ट के रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं।
और इस रिस्ट्रिक्शन को ओपन करने के लिए 3 क्लैंस का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। खैर सबसे पहले तो सोचते हैं कि आखिरकार एक नई कल्टीवेशन मेथड के बारे में कि कल कौन सी कल्टीवेशन मेथड को मुझे टेक्निक को प्रैक्टिस करना है, और वो अपने कमरे में जाना चालू कर देता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और हमें दिखाया जाता है कि कोई उस पर डायरेक्टली अटैक करता है, लेकिन वो बिना किसी परेशानी के उसे डॉज कर देता है और पीछे मुड़कर देखता है और क्या लगता है कि आखिरकार कौन है वहाँ पर, किसकी हिम्मत हुई मुझ पर अटैक करने की। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और उससे क्या लगता है, ये जो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदों को इस तरीके से मारने की, तुम्हारी तुम में तो वाकई में बहुत हिम्मत आ गई, जो तुम मेरे सैनिकों को मारने में लगे हो, आज तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचने वाले। तभी हमें बताया जाता है कि ये और कोई बंदा नहीं है, ये भाई ये कौन है जिसने ऐसे पॉइजन दिया था, और ये एक एल्डर का बेटा है और ये अभी 6th स्टेज बॉडी टेम्परिंग पर पहुंच चुका है। तभी ये जो इसको देखने के बाद क्या लगता है, ये कौन, तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हुई हो, और बताता है कि ये कुल 6 लेवल पर पहुंच चुका है बॉडी टेम्परिंग के, और इसके आसपास जितने भी सैनिक है वह सभी के सभी लोग 7th स्टेज पर पहुंच चुके बॉडी टेम्परिंग के। तभी ये क्यों होता है, वो बताया लगता है कि जो मैंने तुम्हारे लिए पॉइजन तैयार किया था वह मैंने साउदर्न फ्रंटियर से खरीदा था, और उसकी इस कल्टीवेशन लेवल को जानने के बाद मन में सोचता है ये गुण कहने लगता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, ये सिर्फ मेरे पॉइजन से बच ही नहीं गया, बल्कि मैं 2 दिन के दौरान उसने लेवल 3 से लेवल 5th बॉडी टेम्परिंग स्टेज पर पहुंच चुका है। खैर इससे मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, जो हेवन से मुझे इस बात की अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारने का मौका मिल रहा है, तो इस मौके को मैं कैसे छोड़ दूं। अब मुझे एक और बार तुम्हें अपने हाथों से टॉर्चर कर मारने तो मुझे इसमें काफी मजा आने वाला है। और वो स्वॉर्ड से डायरेक्टली युजिन पर अटैक कर देता है, लेकिन जो युजिन होता है उसकी स्पीड तो वाकई में बहुत ज्यादा फास्ट होती है, और वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उसके हाथ को बिना किसी परेशानी के रोक लेता है। ये सब देखने के बाद घबरा जाता है और उससे क्या लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत तेज हो, आखिरकार तुम मेरे पास कब आए, मुझे तो पता भी नहीं चला। और ये जो इसको अपनी स्पीड दिखाने के बाद हंसना चालू कर देता है और उसके हाथों को वहीं पर तोड़ देता है। उसका हाथ टूटने के बाद वो जो ये कौन होता है वो जोरों से चिल्लाना चालू कर देता है और क्या लगता है, बचाओ बचाओ मुझे। और जैसे ही उसके जो सैनिक होते हैं जब ये बात देखते हैं तो वो ये यून पर अटैक करने लगते हैं और कहने लगते हैं, ये यून तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी यंग मास्टर पर इस तरीके से अटैक करने की, और वो ये जिन पर अटैक कर देते हैं। और इस समय पर जो ये कौन होता है वो काफी गुस्से में होता है, उससे लगता है तू कभी न कहीं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को इस तरीके से तोड़ने की, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, आज मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। तभी जो ये जो होता है वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा सिर्फ हाथ ही नहीं तोड़ने वाला बल्कि मैं तुम्हारी टांगे भी तोड़ने वाला हूँ। और तभी उसकी टांग की हड्डी भी तोड़ देता है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं इसके दोनों हाथ और दोनों पैर तोड़ देता है। इसके बाद जो ये कौन होता है वो जोरों से चिल्लाना चालू कर देता है, उसकी एजिटेसी हो जाती है। ये सीन वाकई बहुत ज़्यादा दुखद है, और इस वक्त ये जो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहा होता है और बिना किसी परेशानी के उस बंदे के हाथ पैर तोड़ दिए हैं इस बंदे ने। और जो चमचे होते हैं वो ये पर अटैक करते हैं और उससे क्या लगता है हमारे जंग मास्टर को यहीं पर छोड़ दो। और तभी ये जो उससे क्या लगता है जैसे तुम्हारी इच्छा, और वो उसको उठाता है और उन सोल्जर की तरफ फेंक देता है। और जैसे ही वो उन सोल्जर की तरफ फेंकता है तो वो सोल्जर एकदम से घबरा जाते हैं और वो एकदम से समझ नहीं पाते कि क्या चल रहा है। लेकिन जो जेजिन होता है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज होती है, वो इस मौके का फायदा उठाता है और वो फुल स्पीड में उनके पीछे आ जाता है और पीछे आकर उन दोनों को भी टपका देता है। और जो आखिरी सैनिक बचा होता है वो ये देखकर डर जाता है और उससे लगता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, आखिरकार ये बंदा इतना ज़्यादा फास्ट कैसे हो गया, इसके जो कल्टीवेशन लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी टेम्परिंग 5th लेवल पर है, तो आखिरकार ये इतना ज़्यादा फास्ट कैसे है। वो ये सब इतना सोचने में लगा होता है तभी ये डायरेक्टली उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पकड़ने के बाद उसकी फुल स्पीड से दीवार की तरफ ले जाता है और गर्दन पकड़कर सीधे दबाने लगता है, जिसके कारण वो बंदा एकदम से भी रिएक्ट नहीं कर पाता। और ये कुछ सब देखने के बाद क्या लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। और जोरों से चिल्लाने लगता है कि मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। लेकिन ये जो यहाँ पर उसे डराने लगता है और भाई साहब स्माइल मारता है और क्या लगता है, अच्छा तो अब समझ में आया, तो मैं दूसरों को पॉइजन देने में काफी ज्यादा मजा आता है ना। ये बात सुनने के बाद ये को डर जाता है और चिल्लाते क्या लगता है कि मैं तुम्हें पहली वार्निंग दे रहा हूँ कि मेरे नजदीक भी बताना। लेकिन ये जो यहाँ पर उससे कह लगता है कि तुम्हें पॉइजन से खेलने का बहुत शौक है ना, तो लो तुम्हें पॉइजन का असली मजा चखाता हूँ। और वो डायरेक्टली उस पॉइजन को उसमें फेल देता है, जिससे कारण वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और ये क्यों चिल्लाते क्या लगता है, तुम्हारे पास अगर इसमें हिम्मत है तो तुम मुझे यहीं पर मार दो, अगर तुमने मुझे यहाँ पर आज नहीं मारा तो मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि आज जो तुमने मुझे साथ किया है उसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा एक दिन। ये बात सुनने के बाद ये आता है उसके गर्दन पर, उसके सर पर हाथ रखता है, उससे लगता है क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे बदला लेने के लायक बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। ये बात सुनने के बाद ये कहने लगता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। तभी वो जो ये यून होता है वो अपने सिस्टम का इस्तेमाल करता है उसके कल्टीवेशन लेवल को डेवोर करने के लिए, और वो उस कल्टीवेशन लेवल को डेवोर करना चालू कर देता है। और सारी की सारी कंडीशन मीट होने के कारण उसे जैसी कल्टीवेशन लेवल को डेवोर करता है तो उसके बदले में उसे 1500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाते हैं और उसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो भी 6 स्टेज बॉडी टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। तभी ये उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और क्या लगता है, शिट वेट, मेरा कल्टीवेशन आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, मेरा कल्टीवेशन क्यों गायब हो रहा है मेरी बॉडी से, आखिरकार तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसी है मेरे साथ ये सब करने की। तभी ये उससे क्या लगता है, क्या तुम अब इसे हेल्डर नहीं करना चाहते, जो तुमने मेरे साथ किया था मैं बस तुम्हें उससे बदला ले रहा हूँ, वो भी 10 गुना ब्याज लगाकर। अब समय आ चुका है कि तुम एक कुत्ते की तरह रेंगते हुए मेरे घर से और मेरे इलाके से बाहर भाग जाओ,
क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई है? और वो ये उनको जिंदा छोड़ देता है और ये इसको देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है। तभी बेजन सिटी के ये फैमिली के सीन दिखाया जाता है और ये एक पैट्रिज का मेंशन है। यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी के सभी मरे पड़े हुए होते हैं। यहाँ पर वो हमें दिखाया जाता है कि जो ये उन्होंने सब उस अकेले बंदे ने सभी के सभी सैनिक को यहाँ पर मार दिया है। सैनिक कह रहे होते हैं कि जल्दी से पैट्रिज को मैसेज भेजो और इस बार सिचुएशन के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करके बताओ। तभी जो ये होता है वो काफी ज्यादा थक चुका होता है और वो उसको एक की मिल जाती है। उसको एब्जॉर्ब मतलब उस की को लेने के बाद क्या लगता है कि मुझे अभी की जो ट्रिप थी वो ये वाकई में पहुंचता काम आ चुकी है। मैंने यहाँ पर सिर्फ अपना बदला ही नहीं ले लिया है बल्कि मैं इन सभी के सभी कल्टीवेटर्स हैं जो इविल कल्टीवेटर्स उनकी कल्टीवेशन को भी एब्जॉर्ब कर लिया है। और यहाँ आने के बाद मुझे उस ग्रांड पैट्रिज का खजाने की जो चाबी है वो भी मुझे मिल चुकी है। मैंने ये कि उनकी जो डांटेन है जो कल्टीवेशन डांटेन है उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। तो उसके जो फादर है वो मुझसे बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। ये चाहेंगे यानी कि ये कि उनके फादर पे है सिर्फ कोई आम इंसान नहीं है बल्कि मैं ये फैमिली के पैट्रिज भी हैं जो कि क्यूब ब्लड के सेकंड रियलमी पर है। और इस समय पर मैं सिर्फ 6th स्टेज पर हूँ बॉडी टेम्परिंग के। भले ही मेरे पास इस समय पर 3 फोल्ड में 3 गुना स्पीड है लेकिन फिर भी मैं उस बंदे को हरा नहीं सकता। तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने कल्टीवेशन लेवल को जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाना होगा। तभी यहाँ पर ये सब सोचने में लगा होता तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे 5 मीटर दूरी पर साउथ ईस्ट में एक खजाना तुम्हें डिटेक्ट किया गया है सिस्टम के द्वारा। तभी सिस्टम को ये बात सुनने के बाद ये जो कहने लगता है क्या यह चीज यहाँ पर मौजूद है। और वो एक जगह पर पहुंच जाता है और जैसे ही वो उस की को उस होल में लगाता है तो वहाँ पर एक दरवाजा खुल जाता है। और जैसे ही वो दरवाजा खुलने के बाद अंदर देखता है तो वहाँ पर काफी मात्रा में खजाना पड़ा हुआ होता है। इसको देखने के बाद वो कभी तो खुश हो जाता है। वहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि काफी कल्टीवेशन टेक्निक्स स्किल्स वेपन सब कुछ पड़ा हुआ होता है। और ये जो इस वक्त काफी तो खुश होता है और अपनी डेब्रिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है ये चाहेंगे तुमने जितने भी अपनी पूरी लाइफ में खजाने को इकट्ठा किया है अब तुम्हारा सारा का सारा खजाना मेरा है और इस खजाने को अब मैं रख रहा हूँ। और वहाँ पर जितनी भी मेडिसिन होती है वो सभी मेडिसिन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जुआनवू एसेंस ग्रास को इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। 5 सेकंड लेयर इनर एलिमेंटल पिल्स को एब्जॉर्ब कर लिया है और इसके बदले में इसे कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलते हैं जैसे 2000 2500 एक्सपीरियंस पॉइंट ऐसे मिलते हैं। स्प्लिट ग्लो स्वॉर्ड टेक्निक को इसने एब्जॉर्ब कर लिया और कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने जिसे इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। और ऐसे भाई साहब मतलब ग्लूटोनी बन चुका है पूरी तरीके से। और इतना सब एब्जॉर्ब करने के बाद तो ये होता है वो फाइनली 9th स्टेज बॉडी टेम्परेचर पर पहुंच चुका है और उसने कई सारी मार्शल आर्ट्स को भी हासिल कर लिया है। और इतना सब कुछ एब्जॉर्ब करने के बाद ये होता है वो अपने आप से कहने लगता है कि ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है कि मैं पिल्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और मैं पिल्स को एब्जॉर्ब करना ही ज्यादा ठीक रहेगा मेरे लिए। तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और नोटिफिकेशन को चेक करता है। यहाँ पर नोटिफिकेशन में सामने जैसी वेपन देखता है तो वेपन में लिखा होता है कि आपको मुबारकबाद हो आपने डिस्कवर कर लिया है 3rd लेयर स्पेशल वेपन को जो कि एक स्प्लिट एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड है। इसको देखने के बाद ये जो कहने लगता है मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये चाहे के पास एक स्प्लिट वेपन भी होगा वो भी इसके कलेक्शन में। और वो अपनी सिस्टम की टेक्निक का इस्तेमाल कर उस स्वॉर्ड को अपनी तरफ बुला लेता है और कहने लगता है कि जो स्प्लिट वेपन है वो डायरेक्टली ग्रांड मास्टर डीएलमी के वेपन को बिना किसी परेशानी के चोट पहुंचा सकता है। और अब ये जबकि मेरे पास ये स्वॉर्ड मौजूद है तो मैं आराम से किसी को भी हरा सकता हूँ। और नोटिफिकेशन आता है कि आपने इस स्प्लिट स्वॉर्ड को अपने स्टोरेज स्पेस में स्टोर कर लिया है और अपनी इच्छा अनुसार इसको कभी भी कॉल कर सकता है। और सिस्टम पैनल से पिल्स स्टोल सीक्रेट मैनुअल्स वेपन्स टेक्निक्स इकट्ठा कर रखी हुई है। और ये जो कहने लगता है कि मेरी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है कि मेरी जो सिस्टम है उसके पास अनलिमिटेड स्टोरेज है और इमरजेंसी के लिए यहाँ पर कुछ ऐसी पिल्स हैं हीलिंग पिल्स हैं जो कि मैं इकट्ठी कर सकता हूँ। तो ये चंग ने ऐसा कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि उसका खुद का वेपन ही एक ऐसा दिन आएगा जब उसका खुद का वेपन उसके मौत का कारण बनेगा। ओ डियर चांगे तुम मुझे इस बात पर बिल्कुल भी ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हें मारने के लिए खुद इनिशिएटिव ले रहा हूँ। तुम अपने बेवकूफ बेटे को उस बात के लिए ब्लेम करो जो उसने मुझसे पंगा लिया है ये यून से। नेक्स्ट सीन में हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ये होता है वो अपने घर पर वापस जा रहा है और कह रहा होता है कि अब मुझे घर पर वापस चले जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी डेवर करने के लिए नहीं बचा है मेरे पास। यहाँ पर पीछे से कोई चिल्लाते उसे कहने लगता है यंग मास्टर जून आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। तभी हमें ये फैमिली की बटलर को दिखाया जाता है जिसका नाम वूमो होता है। वो काफी थक चुका होता है ये जिनको ढूंढते हुए और उससे कहने लगता है कि आखिरकार आप यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हैं यंग मास्टर आपको इस वक्त अपना आराम करना चाहिए ताकि आप ठीक हो जाए जल्द से जल्द। तभी ये जिन पूछने लगता है अंकल आखिरकार आप यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हैं इस वक्त। यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते तो हमारे जो मास्टर है वो यहाँ पर वापस आ चुके हैं तो हमें यहाँ पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जल्दी से मेरे साथ घर पर वापस चलो। ये बात सुनने के बाद ये कहने लगता है जरा 1 मिनट रुको तो जरा सबर करो। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि एक बंदे को जो कि यहाँ पर खांसने में लगा हुआ था और उसके मुंह से खून निकलने में लगा हुआ है और ये और कोई नहीं है बल्कि मैं ये फैमिली का मास्टर है और ये इसका नाम ये वूशांग है। तभी यहाँ पर एक बटलर आता है एक मतलब कह सकते हो काम वाला
वो उससे कहने लगता है उसका सिपाही कि मास्टर आप इस समय पर बहुत ज़्यादा बीमार है, आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे यंग मास्टर जिनको कुछ भी नहीं होने वाला। तभी हमें पता चलता है कि ये वुशांग है, ये और कोई नहीं है बल्कि मैं ये जिनका फादर है। और वो क्या लगता है मैं जब तक आराम नहीं कर सकता तब तक मैं अपनी आंखों से अपने बेटे को नहीं देख लेता। तभी यहाँ पर ये जो आ जाता है और चिल्लाते हुए क्या लगता है फादर आप तो ठीक है ना। तभी ये वुशांग होता है वो क्या लगता है उन्होंने क्या तुम ठीक हो, और वो अपने फादर को इस तरीके से चोट घायल देखता है तो क्या लगता है अंकल वो आखिरकार मेरे फादर के साथ ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, और इसलिए तो बुरी तरीके से इंजर्ड कैसे हो गए। तभी उसे जो अंकल होते हैं वो उसे बताने लगते हैं यंग मास्टर मैं आपको सच सच बताता हूँ कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था। आपके जब आपको उस ये कि उनको द्वारा पॉइजन दे दिया गया था तो जो मास्टर थे वो आपको ठीक करने के लिए उसका एंटीडोट ढूंढने के लिए हर तरफ ढूंढने में लगे हुए थे, और उसी समय उन्हें पता चला कि किस तरीके से उसका एंटीडोट पाया जा सकता है। उस एंटीडोट को पाने के लिए वह उस समय पर सीरियसली इंजर्ड हो गए थे जब वह एक डेंजरस मिस्टी स्वाम का डिमोनिक बीस्ट को हराने के लिए वहाँ पर फाइट करने के लिए घुस गए थे। तभी जो वुशांग होता है वो उससे क्या लगता है इस तरीके से तुम बकवास करना बंद करो, इसे बताना सब कुछ, और जल्दी से जो मिस्टीरियस एक्सिलरी है जो कि मैंने हासिल की है उसे लेकर आओ। तभी थोड़े समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर मिस्टीरियस एक्सिलरी उसके पास दे दी जाती है और उसका फादर उससे क्या लगता है यूनर एक तुम इस पिल को जल्दी से ले लो, और एक बार तुम इसे एब्जॉर्ब कर लोगे तो तुम्हारे जो बॉडी का पॉइजन है वो 30% तक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और ये यून उसको देखने के बाद कहने लगता है कि जो मिस्टीरियस एक्सिलरी है वो सेकंड लेवल की एक्सिलरी है, और इसका जो इफेक्ट है वो पॉइजन को कम करता है और कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाता है। और उसका फादर उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई ऐसा तरीका जरूर ढूंढ लूंगा जिसके कारण तुम्हारी बॉडी का जितना भी पॉइजन है वो सब कुछ हट जाएगा, पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। इस बात को देखने के बाद ये काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उससे क्या लगता है कि मेरे फादर ने अपनी जान को दांव पर लगा दिया है सिर्फ इसलिए ताकि वो 30% मेरी बॉडी का जो पॉइजन है उसे रिमूव कर सके। तभी उसका फादर हंसते हुए उसके मुंह से खून काफी मात्रा में निकलता है और क्या लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा डेज में इतना ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए, तुम्हें जल्दी से इस पिल को ले लेना चाहिए। तभी ये जो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उससे कहने लगता है कि इस बॉडी को इस बॉडी के जो ओरिजिनल ओनर है उसके जो फादर है उसको काफी ज्यादा प्यार करता है, जिसको मैं तोल भी नहीं सकता भाई, मतलब बता भी नहीं सकता। और तभी वह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करता है अपने फादर को ठीक करने के लिए, और उसका फादर काफी शॉक हो जाता है और शॉक होते क्या लगता है ये यून आखिरकार तुम्हारा जो कल्टीवेशन लेवल है वो इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया, क्या इस वक्त जो यून है यूनर है वो मेरे इंजरीज को ठीक करने में मेरी मदद कर रहा है क्या। और वो बताया लगता है कि एक मास्टर मेरे पास आए तो उन्होंने मेरे बॉडी के जितना भी पॉइजन है उन सभी की पॉइजन को बाहर निकाल दिया है, और तो और मेरा जो कल्टीवेशन लेवल है उन्हीं की मदद से बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुका है और सारी की सारी कल्टीवेशन को मैंने हासिल कर लिया है वापस से, और तो और मैं ऑलरेडी 9th स्टेज बॉडी टेम्परिंग पर पहुंच चुका हूँ। तो आपको मेरे बारे में और ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है फादर, और तो और मेरे पास इस वक्त आपकी रिकवरी के लिए काफ़ी मात्रा में हीलिंग पिल्स भी मौजूद है, आप इसे ले सकते हो ताकि आप वापस से ठीक हो जाए। ये बात सुनने के बाद उसके फादर शॉक हो जाते हैं और उससे क्या लगता है कि उन्हीं मास्टर ने तुम्हें ये पिल दी है क्या। ये बात सुनने के बाद ये उससे क्या लगता है ऐसे कुछ नहीं है, मैंने बस ये चाहा है कि जो ट्रेजरी है पूरी तरह से लूट कर रखी है, और तो और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैंने ये उनकी जो डांटेन है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है, और वो कभी भी अब कल्टीवेट नहीं कर सकता। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर पीछे जितने भी लोग होते हैं वो शॉक हो जाते हैं उसके फादर, और तो और तुमने यज्ञ माशक उनकी डांटेन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और भाई ग्रांड पैंट्री की ट्रेजरी को खाली कर दिया है, वाह बेटे मौज कर दी तूने तो। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी उसके बटलर होते हैं वो देखकर शॉक हो जाता है और वो क्या लगता है यहाँ पर जंग मास्टर जुन ने ग्रांड पैट्रिज की फैमिली को बिना किसी को सोचे बिना उन पर अटैक कर दिया है, और तो और उन्हें पूरी तरीके से गुस्सा भी दिला दिया है। जो हमारे मास्टर हैं वो इस वक्त काफी तो गुस्से में होंगे, लेकिन जैसे ही उसके मास्टर को वो देखता है तो पता चलता है कि उसका मास्टर तो यहाँ पर खुश होने में लगा हुआ है और हंसने में लगा हुआ है, और खुश होते हुए क्या लगता है तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, मैंने तो इस बारे में कभी भी उम्मीद भी नहीं की थी कि मेरा बेटा एक दिन इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और तुम इतना ज्यादा औसम काम कर दोगे जब मैं यहाँ से चला जाऊँ कुछ समय के लिए, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी कि तुम आखिरकार मेरे ही बेटे हो। ये बात सुनने के बाद जो उसका बटलर होता है वो क्या लगता है मास्टर अभी ये समय नहीं है यहाँ पर उनकी तारीफ करने के लिए, लेकिन ये तुम एक बात याद रखना कि तुमने ये हमें ये चाहेंगे कि जो बेटा है ये उनको तुमने पूरी तरीके से क्रिपल कर दिया है तो वो तुम से बदला लेने के लिए जरूर आएगा। भले ही मैं जानता हूँ कि मैं ये फैमिली का हेड हूँ इस वक्त, लेकिन ये चांगे के द्वारा मुझे काफी सालों से परेशान किया जा रहा है क्योंकि मेरा जो कल्टीवेशन लेवल है वो उससे काफी ज्यादा कम है। मैं इस वक्त ब्लड क्यू के सिर्फ फर्स्ट लेवल पर हूँ और वो इस वक्त सेकंड लेवल पर है, और ये फैमिली के 8 पैट्रिज में से 5 पैट्रिज उसका साथ दे रहे हैं और वे सभी के सभी मिलकर एक मुझे ये फैमिली के हेड के पद से हटाना चाहते हैं जल्द से जल्द। तुम्हें और मुझे फ्यूचर में बिल्कुल केयरफुल रहना होगा, वो कभी भी हमें असली यानी कि हमें मारने के लिए असैसिन को भेज सकते हैं। तभी ये उससे लगता है फादर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर उन्होंने हिम्मत भी की मुझ पर अटैक करने के लिए कि वह यहाँ पर मुझ पर अटैक करने के लिए जिंदा तो आ जाए पर कभी भी जिंदा लौट कर ना जा पाए। तभी वहाँ पर उसके दरवाजे पर कोई जोर से आता है दरवाजे को तोड़ते हुए, और उससे क्या लगता है कि इस घर के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी मेरी बात ध्यान सुनो। ये बात सुनने के बाद ये क्या लगता है कि आखिरकार कौन है बंदा यहाँ पर, और हमें कुछ नमूनों को आते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ नमूने आते हैं और उससे लगता है क्या तुम मास्टर ये हो, और वो आकर क्या लगता है कि जो ग्रांड पैट्रिज है उन सभी ने ऑर्डर दिया है कि यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं ये फैमिली के वो जल्दी से काउंसिल चैम्बर में
हाजिर हो, और अगर आप वहाँ पर जाने में देरी दिखाते हो तो ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। ये बात सुनने के बाद ये यून काफी ज्यादा गुस्से में है इस वक्त, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू रखता है और काउंसिल चैम्बर का सीन को दिखाया जाता है और वो बताता है कि उस ये यून ने सिर्फ हमारे मैन को बुरी तरीके से पीटा ही नहीं हमारे लोगों को, बल्कि में हमारे जो यंग मार्शल कुन है उनके डांटन को भी बुरी तरीके से तबाह कर दिया है। ये बात सुनने के आसपास जितने भी लोग होते हैं वो आपस में बातें करना चालू कर देते हैं कि इस बार जो वूशांग का जो बेटा है उसने अपने ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी को बुलवा लिया है, और तो और उसने पूरी तरीके से ग्रांड पैट्रिज का जो खजाने की जो चाबी है उसको हासिल करने के बाद पूरे खजाने को लूट लिया है। ये बात सुनने के बाद इस वक्त ये चंगे काफी तो गुस्से में है। यहाँ पर जो चमचा होता है वो उससे कहने लगता होता है कि ग्रांड पैट्रिज आपको ये उनका बदला जरूर लेना होगा। जो ग्रांड पैट्रिज ये चांगे होता है वो कैसे कहने में लगा होता है उस ब्रेड उस कुत्ते इतनी ज्यादा हिम्मत हुई कि उसने मेरे बेटे के कल्टीवेशन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, मैं उस बंदे को टुकड़े टुकड़ों में करने वाला हूँ। तभी जो ये में होता है सेकंड पैट्रिज होता है ये फैमिली का, वो कहने में लगा होता है कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसी हुई अपने ही साथियों पर इस तरीके से अटैक करने की, ये तो बास्टर्ड से भी बहुत तक गया गुजरा है। तभी यहाँ पर ये सब बातें चलने में लगी हुई होती है तभी पीछे से एक दरवाजे पर कोई धमाके से एंट्री मारता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और क्या लगता है कौन है, किसकी हिम्मत होगी इतना ज्यादा बब्बर मचाने की यहाँ पर, और कौन यहाँ पर आ चुका है इतनी परेशानी खड़ी करने के लिए यहाँ पर। और हमें पता चलता है कि बाहर से कुछ लोगों की लाशें आती हैं और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मय्यजन होता है। वो क्या लगता है तुम हो वही बास्टर्ड जो कि अपने कंपटीटर्स पर पहले जिसने अटैक किया था और तुम यहाँ पर झूठ फेंकने में लगे हो सभी को। और ये सांगे ये देखने के बाद काफी तो गुस्सा होता है, तुम यहाँ पर ग्रांड पेरेंट्स से मिलने के बाद भी उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं दे रहे हो, ना ही उन्हें सैल्यूट कर रहे हो, तुम्हारी तो वाकई में बहुत ज़्यादा बेकार हालत हो चुकी है। तभी ये जो भी उसको भड़क पड़ता है और उससे कहने लगता है कि तुम ये चांगा तुम बंदे हो जिसने रूल्स को बिल्कुल भी तरीके से फॉलो नहीं किया था और तुम यहाँ पर रूल समझाने में लगे हो इस वक्त। आखिरकार तुम्हारे पास किस तरह की क्वालिफिकेशन है, क्या तुम सच में मेरे फादर की जगह पर खड़े होने के लायक भी हो। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग काफी तक घबरा जाते हैं और इनसे शॉक हो जाते हैं और ये चंग को बोलता गुस्सा आता है, वो अपने ऑरा को रिलीज कर देता है। इसके इतना तो भयानक ऑरा को रिलीज करने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं एकदम से, और इसी भयानक गुस्से के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट कर जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनरा, साइनिंग आउट।